नमस्कार दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और रहना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, अपने आप को सेफ़ रखिए, अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दरबार मूव के बारे में कि ये दरबार मूव होता क्या है। ये किसी मुग़ल बादशाह का दरबार नहीं, ये किसी राजा का दरबार नहीं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर में हर साल होता है। इस बार ये न्यूज़ में रहा। असल में न्यूज़ में तो ये हर बार रहता है, मगर इस बार ये न्यूज़ में रहा कुछ कारणों की वजह से। तो आज हम दरबार मूव को डिस्कस करेंगे। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। निकल पड़ते हैं और जानते हैं दरबार मूव के बारे में। इस दरबार मूव के न्यूज़ में रहने का सबसे बड़ा कारण रहा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट। उस ट्वीट को मैं आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूँ, ये स्क्रीन पे आप उसे पढ़ भी सकते हैं। दिस ऑर्डर रिगार्डिंग द बाई एनुअल दरबार मूव इज जस्ट माइंडलेस रबिश एट वर्स्ट एंड नीडलेस टोकनिज्म एट बेस्ट. So the offices can't shift to Srinagar because of COVID-19. I get that. What I don't get is what Srinagar Secretariat will do without files or senior officers. इसमें उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये जो साल में 2 बार आप दरबार मूव करते हैं, उमर अब्दुल्ला की नज़र में ये एक बेकार की चीज़ है, ये एक बेकार का पैसा खर्च करने वाली चीज़ है। इस साल श्रीनगर में शिफ्टिंग नहीं हो रही है। मैं मानता हूँ क्योंकि इस वक्त कोविड-19 है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर शिफ्टिंग नहीं होगी तो जो श्रीनगर का सचिवालय है और वहाँ पे रहने वाले सीनियर ऑफिसर हैं वो काम कैसे करेंगे। मतलब उमर अब्दुल्ला का मेनली मानना ये है कि या तो आप ऑफिस को शिफ्ट कर दीजिए श्रीनगर में प्रॉपरली, क्योंकि जम्मू तो ये कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह के सेपरेटिस्ट लीडर रह चुके हैं। तो यहीं इसी बात को लेकर आपका दरबार मूव न्यूज़ में रहा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये दरबार मूव होता क्या है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो एक वक्त भारत का राज्य रह चुका है, अभी उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उसके 2 कैपिटल हैं, ठीक है दोस्तों। विंटर कैपिटल जम्मू और समर कैपिटल श्रीनगर। जैसा कि आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर का जो वेदर है वो कुछ इस तरह का है कि जो क्लाइमेट है वो कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और वहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है अच्छी खासी। कश्मीर वैली में अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है और जम्मू में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो होता क्या है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब बहुत बर्फ़बारी होती है, तो कैपिटल जैसे शिफ्ट किया जाता है श्रीनगर से जम्मू की तरफ, ठीक उसी तरह सारे के सारे काम को भी शिफ्ट किया जाता है श्रीनगर से जम्मू की तरफ, जितने भी आपके प्रशासनिक कार्य होते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी राज्य के प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कैपिटल से, वो राजधानी से ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो जब कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सारा का सारा जो काम होता है वो शिफ्ट किया जाता है श्रीनगर से जम्मू की तरफ, ठीक है। और जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो ठीक उसका उल्टा होता है, सारा का सारा काम और कैपिटल शिफ्ट किया जाता है जम्मू से श्रीनगर की तरफ। ये सिंपल सा दरबार मूव का डेफिनेशन है। मूव करना मतलब दरबार, जहाँ पर सारा का सारा प्रशासनिक कार्य होता है उसको मूव करना इधर से उधर, इट इज़ कॉल्ड दरबार मूव। और ये साल में 2 बार होता है, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा था बाई एनुअल। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब दरबार मूव होता है तो जितने भी ऑफिसर होते हैं वो तो शिफ्ट करते ही करते हैं। खासकर इनके अलावा फर्नीचर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारा का सारा कंप्यूटर, ईच एंड एवरी स्टेशनरी का आइटम सब मूव करता है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू। डिपेंड करता है कि गर्मी है कि ठंड है।
और करीब करीब इसमें लागत लगती है 5 करोड़ रुपए की। मतलब मान लें साल भर में 2 बार होता है तो करीब करीब 10 से 10 करोड़ का खर्चा आता है इस मूवमेंट के कारण। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस शिफ्टिंग को कैंसिल कर दिया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जम्मू कश्मीर के इस वक्त उपराज्यपाल कौन हैं। और दोस्तों ये प्रोसेस, ये तरीका, ये मूव कोई मतलब कि 10 साल या 15 साल पुराना नहीं है। असल में इसकी शुरुआत 1872 में कश्मीर के संस्थापक रहे महाराजा गुलाब सिंह के परपोते महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू किया था। तो ये कोई 10-20 साल पुरानी प्रथा नहीं है, ये बहुत पुरानी प्रथा है और ये चलती चली आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये दरबार मूव क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और घर में रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।